श्री गणेशाय नमः। ओम गंग गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष भर की सभी चतुर्थी का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन भाद्रपद में जो चतुर्थी पड़ती है उसका बहुत ही खास महत्व माना गया है। तो आइए भक्तिभाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक बार एक बूढ़ी माई थी जिनका एक ही बेटा था। बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ 12 महीनों की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छिपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ वो खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का दिन था तो बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया था। वहां पर पुए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या क्या है जो पुए बना रहे हो? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ा माई कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत कर रही हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। बेटा मारे गुस्से के घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली कि जा रहा है तो मेरे हाथ से यह आंखें लेते जा, जहां संकट आए तो वहीं पर रख देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है, और वह चलने लगा। जब वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि आगे खून की नदी बह रही है। कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो आंखा पोर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर खा जाएंगे, इसीलिए वह आंखा पूर कर फिर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी माई क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और पुए भी बना रही हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसका कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दो, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बूढ़ी माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर का शोरगुल सुनकर बूढ़ी माई का वह बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहां पर मटके पकाने वाला आवा उसमें कुम्हार मटकों में पकाता था बना हुआ, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के लिए ही उसमें आवा पकता था। फिर राजा के आदमियों ने मिलकर उस लड़के को आवा में चुन दिया और वह आंखा पुर कर आवा में बैठ गया। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। तभी वहां पर एक औरत झाड़ू लगाने आई। झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों में जा टकराया। बर्तनों में से टन की आवाज आई तो उस औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज आवा तो पक गया है। राजा सोचने लगा, आवा तो कई कई दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर तो मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए और अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुन दिया था। आदमियों ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग और राख की जगह पर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब बूढ़ी माई के उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था
तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ जाता था और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तुझे एक घोड़े पर बिठाकर साकल बांध देता हूँ, अगर वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता की सच्ची मान लूंगा। तब बूढ़ी माई का वह बेटा आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से सच्चे मन से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गया। राजा ने फिर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करवा दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर विदा कर दिया। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते देख लिया था, तो वह बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, बूढ़ी माई, तेरे तो बेटा बहू आए हैं। जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे बहू का स्वागत किया। चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए भदवा चौथ माता की जय हो। आइए सुनते हैं भादव चौथ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया था और न ही कोई चिट्ठी भेजी थी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसे जिनसे जो बन पड़ा वह दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के घर पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक भी नहीं पूछा था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूखा प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लाए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर चला गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ जी वहां से हमको क्या दी हैं? तब झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए थे। बाकी तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ लेकर आए हैं, आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये सब भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए थे। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने जेवरात मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया तो चीजें मांगी, सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोलने लगी। निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा।
भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान की शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ न देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। पति बोला, मेरी बहन अगर ऐसा नहीं करती तो गणेश भगवान हमें कुछ नहीं देते। उसी की वजह से मुझे गणेश भगवान ने यह सब कुछ दिया है। अगर मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की।